बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस ये हमारी लास्ट नाइट है टोरंटो में, मिसिसागा में, और फिर इसके बाद हम लोगों की रवानगी है। तो बस हमने कहा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। फिर मामी को शौक़ भी आया कि चलें जी यहाँ के पान भी आपको खिला देते हैं, यहाँ पे आपको देसी माहौल का थोड़ा सा मज़ा भी करा देते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए थे, ये पान की शॉप है ये, और मीठे पान जो कभी भी नहीं खाता, ईद बकरीद पे तो अक्सर और बेशतर लोग खा ही रहे होते हैं। तो बस खैर यहाँ पे हम लोग आए थे, हमने कहा ज़रा सा टेस्ट भी कर लेंगे। और आप ये देखें यहाँ पर कि हर चीज़, अब जैसे कि गुलकंद डल रहा है, ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही सौंफ और कलर वाली सौंफ डाल के पान बन गया, नहीं, गुलकंद है, खोपरा है, सारी कुछ डाल के ये बना हुआ पान था और बहुत ही मज़े का था। और वाकई परदेस में देश का मज़ा था। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना कि समझें कि ये इस वक्त जो हम निकले हुए हैं और मामी का प्यार है जो इतने खुलूस, इतने प्यार के साथ वो हमें यहाँ पर इतने बिज़ी शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है, उसके बावजूद उनको ये था कि नहीं, मैंने लेके चलना है। तो बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये मोहब्बत, ये प्यार दिलों में बरकरार रखे, आमीन। बस यहाँ पर अगर आप देखें तो हर चीज़ जो कि हम लोग अपने कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में खा रहे होते हैं, वो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये देखें, आइसक्रीम वगैरह जो होती है, मलाई कुल्फ़ी वगैरह हो गया, रहमत शीरी की जो चीज़ें हो गई, या आइसक्रीम के जो जो फ्लेवर्स हम वहाँ पे खाते हैं, और जो बिस्किट्स वगैरह, सुपर बिस्किट तो सुपर ही हैं, तो वो सब यहाँ पे बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। ये देख लें, इस शॉप पर भी उन्होंने हलाल लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, आफ्टरनून तकरीबन समझ लें। और उस वक्त हम लोगों की रवानगी हो रही थी और सामान वगैरह सब लोड हो चुका था। बस 2 गाड़ियों में हम लोग निकले थे, कुछ इस वाली गाड़ी में बैठ गए थे और कुछ जिसमें मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त ना। और वही वजह है कि इस वक्त निकलने का टाइम हो रहा होता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हरी हो रहे होते हैं, कोई किसी में बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितना टाइम हमारा यहाँ पे गुजरवाया, बहुत अच्छा गुजारा, बहुत अच्छी यादें हमारे साथ रहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप फ्रेश हो जाते हैं। तकरीबन ये हमारा जर्नी रहा, तकरीबन 1.5 महीने का तो रहा। कुछ टाइम हमारा अमेरिका का रहा और कुछ टाइम हमारा कनाडा का रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम 7 समंदर पार आए हुए हैं, तो हम अपने घर को मिस कर रहे हैं, अपनी कंट्री को मिस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर आपके सुकून होता है ना, तो आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पर आप इंजॉय ही करेंगे, कभी भी किसी चीज़ को मिस नहीं करते। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह सामान वग़ैरह सब हम लोगों ने ऑफ़लोड कर लिया था, और उसके बाद यही था कि अब हमने लाइनों में लगना है। अच्छा, यहाँ पर ये था कि रश भी था, और फिर दूसरे इन लोगों ने सऊदीया की तरह नहीं था कि एक ही लाइन में सबको लगा दें। इन्होंने ना पोर्शन कर दिए थे कि जैसे कि हमारे तकरीबन 17 सूटकेसेस थे ना, तो उन्होंने 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, 7 एक तरफ, इस तरीके से करके वो अलग-अलग कर दिए थे। तो उससे थोड़ी-सी हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि किसके पास कौन-सा पासपोर्ट है, कौन-सा टिकट है, क्या है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है कि बच्चों के अंदर तो ज़्यादा समझ लें कि वो एनर्जी होती है ना, कि वो चिढ़ते भी कम हैं और काम को मैनेज भी कर रहे होते हैं, हँसी खेल में ही ना। चलें जी, बोर्डिंग हो गई है और सामान-वामान से सब फ़ारिग हो चुके हैं, तो ऐसा हल्का-हल्का फ़ील हो रहा होता है ना। और फिर ये भी नहीं कि वेट ज़्यादा हो गया होगा, थोड़ी-सी दिमाग के ऊपर टेंशन रहती है। अच्छा, जैसे ही फुर्सत मिलती है ना, तो दिमाग एकदम से सिग्नल देता है कि अब कुछ खाना है। इसी वजह से तो वेट बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बैठे-बैठे और सोते-सोते वेट बढ़ जाए, लाज़मी खा-खा कर ही बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी जैसे ही सारे कामों से निपटे, तो टिम हॉर्टन हमने कहा जाते-जाते इसके भी मज़े ले लें।
वैसे तो खैर इसकी क्या कहते हैं टिम हॉर्टन की ब्रांच जो है वो रियाद में भी है, लेकिन वहाँ पे हमने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे या तो हम स्टारबक्स का ट्राई कर रहे होते थे या फिर डॉक्टर कैफ़े की कॉफ़ी वगैरह ट्राई कर रहे होते थे। टिम हॉर्टन हमने अभी तक वहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये किया, 1-2 दफ़ा स्टारबक्स भी लिया, और उसकी वजह ये रही कि बच्चे जो कि हमेशा के उसी के फ्लेवर के आदी थे, तो उन्होंने कहा नहीं मामा हमने वही लेना है, तो बस फिर उसके बाद लेकिन उन्हें ये ज़्यादा मज़े का लगा। चलें जी, माशाल्लाह से अब समझें कि प्लेन में बैठने का टाइम आ गया है, और अब समझ लें बच्चे तो खैर एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे तो हर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी बच्चों को टेंशन भी हो रही है कि स्कूल भी जाना है, क्योंकि 15 दिन की बच्चों की छुट्टियां हुई, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको तो यही होता है कि काफ़ी हमारा लॉस हो गया है और उसके बाद हमें उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे जो टेंशन है, टेंशन तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ी सी दिमाग के अंदर एक चीज़ चल रही है कि जाने के बाद भी मेरा एक टास्क रखा हुआ है, वो टास्क क्या है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो टास्क जब मैं उसे कवर करूँगी या उसको अंजाम दूँगी ना, तो वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जैसे जैसे उस टास्क को कंप्लीट करती चलूँगी आपके साथ शेयर करती चलूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी बच्चों का यही था माशाल्लाह माशाल्लाह से। एक तो हमने दोपहर की फ़्लाइट थी, दोपहर की क्या, यहाँ तो एक तो दिनों का ही नहीं हिसाब रहता, वो दोपहर एकदम से रात हो जाती है या शाम एकदम से रात हो जाती है, तो बच्चे तो एनर्जेटिक ही थे। और फिर कॉफ़ी पी के, तो वैसे भी आपने पता ही होगा कि कॉफ़ी ईजाद कहाँ से हुई थी, कि बकरियों ने खाई थी सबसे पहले, और बकरियों ने खाने के बाद जो था वो उछल कूद शुरू कर दिया था ये बीन्स खाने के बाद, और फिर उसके बाद ढूंढा गया था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या खाया कि जिससे वो, तो वही फार्मूला है यहाँ पर भी कि कॉफ़ी पीने के बाद बच्चे जो होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद भुगतना हमें पड़ रहा होता है। तो बस ये यहाँ पर सब बैठ गए हैं, जितने सुकून से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ना, इतने सुकून से ये लोग बैठे नहीं थे, बल्कि इन लोगों को ये था कि हमने ये वाली सीट लेनी है, हमने आयल की लेनी है, हमने विंडो की लेनी है, कुछ ना कुछ रहा उनका ना। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये लंच तो नहीं कहूँगी, डिनर भी नहीं कहूँगी, बस खाना आ गया था, ठीक है। और ये देखें फ्रूट्स था और वेजिटेबल राइस थे, सैलड था। अच्छा जी, ये इसके साथ ही सैलड के साथ ही इन्होंने ना कुछ ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि मुस्लिम फूड है ये हम लोगों ने मतलब अलग से करवाया ही था ना। अच्छा जी, हमारी जो फ़्लाइट है ना वो कनेक्टिंग है, तो अभी हमें यहाँ से नीदरलैंड जाना है, और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम का स्टे है, और फिर हम उसके बाद रियाद की तरफ रवाना होंगे। तो बच्चे तो खैर इंजॉय ही कर रहे हैं और हम भी इंजॉय ही कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक घूमने फिरने वाले फेज़ में ही हैं। तो अच्छा जी, ये उन्होंने उतरने से पहले हमें एक चाय वगैरह सर्व की थी, साथ ही उसके सैंडविच था। तो बस जी, मिलते हैं। बस जी, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और उतरने का टाइम है। उतरने का टाइम भी बड़ा टफ़ लग रहा होता है, क्योंकि जब आप 6 घंटे 8 घंटे से बैठे हुए ही होते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा होता है कि आपके ना समझ लें एक तरीके से पैर वैर सो रहे होते हैं। आप तो खैर उठ चुके होते हैं, मगर आपकी जो बॉडी होती है ना वो सो रही होती है। तो बस वही हो रहा था, और यही था आराम आराम से ही निकलेंगे, हमने कौन सा जल्दी भाग के दूसरा प्लेन पकड़ना है। यहाँ पे हमारा स्टे था तकरीबन 4 घंटे का था, और वही बात है कि इधर से उधर, उधर से इधर, या एयरपोर्ट से चलते चलते ही आपके वो 4 घंटे पूरे हो जाने थे।
अच्छा जी, अगर आपको पता हो ना कि आपका कितना स्टे है, तो आप उतने टाइम तक तो बड़े मुतमईन रहते हैं कि भाई 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे इतना देर हमें स्टे करना है, उसके बाद हम चल पड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ सरप्राइज़ ये हुआ कि हम यहाँ पर आए, हमने अपना टाइम फ्रेम पूरा किया, उसके बाद पता लगा हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है, यानी कि लेट है। अच्छा, और लेट होने के साथ-साथ हमें ये भी नहीं पता था कि कितनी टाइम लेट है, बस लेट है। यही मुस्तकिल मैसेज समझ लें स्क्रीन पर आ रहा था कि अभी टाइम है का, कि वो थोड़ा-सा डिले है, डिले है, डिले है। लेकिन एक टाइम इन्होंने लिख कर नहीं दिया था कि कितना डिले है। अच्छा जी, एयरपोर्ट पे फ़्लाइट डिले होने का मकसद ये है कि आपने सो जाना होता है, और अगर आपको जगह मिल जाए तो फिर तो कौन चाहेगा कि ना सोए, बैठ बैठ के टाइम गुजारे। तो बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे थी, कुछ बच्चे सो गए थे, कुछ बच्चे जाग रहे थे, और मेरे ख्याल से बड़ों ने भी अपनी अपनी नींदें उन्हें पूरी करनी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें आप, ये यहाँ पर सो रहे हैं, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, यही सीन चल रहा था, क्योंकि फ़्लाइट का आपको पता ही नहीं था कि कितने टाइम तक के लिए डिले हुई है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अच्छी सी बात ये थी, या कह लें कि सबके पासपोर्ट सबके हाथों में देने थे। सऊदीया हो या पाकिस्तान हो, तो उसमें तो ये होता है ना कि सारे एक बड़े के हाथ में होते हैं, दिखाया और आगे चल लिए। यहाँ पर सबके पासपोर्ट सबके हाथ में दे रहे थे, तो उसमें भी बच्चे फ़न कर रहे थे। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है कि लोगों का कहना ये था कि आप जो है ना इतने इतने घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की फ़्लाइट से तंग आ जाएंगे। जबकि मैं बताऊं कि मुझे तो इतनी पसंद आई है ये फ़्लाइट, इतनी लंबी लंबी, क्योंकि हम लोग रहते हैं रियाद में, ठीक है। अब रियाद से लेकर पाकिस्तान अगर जाते हैं हम, कराची ख़ास कर ना, कराची का रास्ता और कम है, इस्लामाबाद तो फिर दूर है, लेकिन कराची का 2.5 घंटे की फ़्लाइट, मैक्सिमम भी कर लेना आप, तो 3 घंटे की फ़्लाइट है। अच्छा, जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, सबको लाइन से बैठाया, बेल्ट लगाई, उनको उनको खाना सर्व किया, टीवी ऑन किया, इतनी देर में पता लगता था कि आपके ना उतरने का टाइम आ गया जी। तो मुझे बड़ा शौक हुआ करता था कि ना मुझे किसी लंबी फ़्लाइट में जाना है, ताकि या कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने का मुझे शौक हुआ करता था। और मुझे यही कहा जा रहा होता था, मियाँ जी यही कह रहे होते थे कि बेगम आप थक जाएंगी, आपको फिर आपका इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, सारी एनर्जी जो है ना आपकी वो रास्ते में ही ड्रेन हो जाएगी। तो ये लोग का कोशिश यही होती थी कि डायरेक्ट फ़्लाइट में ही जाए। लेकिन अब के मैंने माशाल्लाह से यही सब कह रहे थे, अब आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शौक भी पूरे हुए और इन्जॉय भी किया। चलें जी, अब हम यहाँ पे पहुँच गए किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और माशाल्लाह से मौसम भी हमें बड़ा प्यारा सा ही मिला है। ये नहीं कि गर्मी है, ये नहीं कि सर्दी है, बहुत प्यारा सा मौसम हमें यहाँ पे मिला। और वही बात है, अपने घर आने की खुशी भी बहुत होती है, और काम भी बहुत नज़र आ रहे होते हैं। और वैसे भी जब मैं जा रही थी, तो जाते वक्त फ्रिज फ्रीज़र ये सारी चीज़ें मैं खाली करके, सुखा कर, बंद करके गई थी। और इलेक्ट्रिक का तो समझें कि स्विच बोर्ड जो होता है ना, उसको भी मैं बंद करके गई थी, ताकि कोई भी जो है ना तार वगैरह के जलने का इम्कान ना रहे। तो अब जब यहाँ पे हम पहुँच गए ना, फिर हमारे दिमाग के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ चलनी शुरू हो गई, यार जाते ही फ्रिज को देखना है, उसमें फंगस ना लग जाए, क्योंकि वही बात है ना, मॉइस्चर होता है। हम आखिरी आखिरी वो दिन तक तो फ्रिज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो यूज़ करने की वजह से क्या होता है, एंड टाइम पर उसकी जो लाइन्स होती हैं उसमें पानी रह जाता है। तो मैंने कोशिश तो यही की थी कि तकरीबन 2 दिन पहले मैं फ़्रिज को बंद कर दूँ, फिर भी मुझे फ्रिज से यही डर है कि उसमें कुछ ना कुछ फंगस के असरात होंगे। तो मुझे वो 1-2 दिन जाके उसे साफ़ करना होगा, सुखाना होगा, साफ़ करना होगा, सुखाना होगा। 2-3 दफ़ा मैं ये काम करूँगी, ताकि जो है बाद में मैं सुकून के साथ रहूँ। जी, यहाँ पर हमारे सूटकेस आ गए हैं, लेकिन 2 सूटकेस के साथ समझें ज़्यादती हुई है कि हमने, समझें ये रेड वाला सूटकेस तो मेरा पहले का ही था, ठीक है? इसने तकरीबन तीसरा ट्रैवल किया होगा शायद, लेकिन इसके भी समझें ये भी डैमेज हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, और ये वाला भी, ये मैंने जाने से पहले ही लिया था सेट पूरा ना, और ये समझ लें अच्छा ही था, और इसका भी ये डैमेज हुआ है। अल्लाह जाने किस तरीके से डैमेज हुआ है, क्योंकि इतना तो हमने भरा भी नहीं था कि वो हो, अल्लाह जाने कि इसके साथ क्या हुआ। और ये देखें अमेरिकन टोस्टर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसका ये है अमेरिकन टोस्टर का, ये भी नहीं है कि आपने कोई और ऐसे ही कर ले लिया। देखिए सारी इसकी बॉडी डैमेज हुई है। वैसे तो खैर ये मुझे सूटकेसों से डर ही था, क्योंकि इतने मतलब समझें खाली से, समझें डब्बों की शक्ल के हैं ना, तो इस वजह से।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में या किसी भी रेमेडी में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।